हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कृष्णा मिश्रा। टुडेज करंट अफेयर सेशन में आप सभी का स्वागत है। आइए हम 5 से 7 मिनट में पूरा दिन का करंट अफेयर पढ़ लेते हैं और हमें 1-2 घंटा जानकारी लेने की कहीं ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जितने ओरिएंटेड करंट अफेयर हैं, वो हम 7 से 8 मिनट में आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। आप सभी सुन करके अपने करंट अफेयर को बहुत बेहतरीन तरीके से तैयार कर सकते हैं। तो आप सभी लोगों को इस करंट अफेयर को देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, बेल आइकन दबाना होगा, ताकि सबसे पहले कोई भी करंट अफेयर या किसी भी करंट ओरिएंटेड टॉपिक को अगर हम अपलोड करते हैं तो सबसे पहले आपको मिले। तो हम आइए पहली टॉपिक पे अपने आते हैं। भारत का पहले ग्रीन फील्ड इंटीग्रेटेड रिफाइनरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान में भारत के पहले ग्रीन फील्ड इंटीग्रेटेड रिफाइनरी पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया। कहाँ पे किया? राजस्थान में किया। शेखा झील शेखा झील जो उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले में है, अलीगढ़ जिले का एकमात्र झील शेखा झील, ठीक है। शेखा झील 99वां रामसर साइट में शामिल हुआ। कौन सा है ये? उत्तर प्रदेश अलीगढ़ जिले में स्थित है। भारत के कौन सा टोटल भारत के रामसर कितने स्थल हो गए? तो 99 स्थल हो गए, 99 हो गए। शेखा झील पक्षी अभयारण्य को आधिकारिक तौर पर भारत का 99वां रामसर साइट घोषित किया गया। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश में अब कुल टोटल कितने रामसर साइट हो गए? 12 रामसर साइट हो गए हैं। उत्तर प्रदेश में टोटल 12 रामसर साइट हो गई। शेखा झील जो लेटेस्ट शामिल की गई है कल, उसको मिलाकर उत्तर प्रदेश में 12 हो गई। भारत अफ्रीका मंच शिखर सम्मेलन IAFS चौथे भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन 2026 का आयोजन किया गया, जिसका उद्देश्य रणनीतिक संबंधों को और मजबूत करना और रक्षा क्षेत्र हो या आर्थिक क्षेत्र हो, सभी क्षेत्र को बहुत मजबूत करके और अपने एक नए व्यापार के आयाम को प्रदान करना है। समृद्धि ग्राम पहल। समृद्धि ग्राम पहल क्या है? आइए हम जानते हैं। समृद्धि ग्राम पहल दूर संचार विभाग DOT द्वारा पिगटल यानी कि पिगटल, या इसको शॉर्ट में रखा गया है पिगटल। इसका पूरा फुल फॉर्म क्या होता है? फिजिकल प्लस डिजिटल, फिजिकल प्लस डिजिटल, इसको नाम गया है पिगटल। मॉडल लॉन्च किया जो भारत नेट के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में सेवाएं प्रदान करेगा। फिर हम जानते हैं डीए और डीआर में वृद्धि। डीए और डीआर में वृद्धि। केंद्रीय कैबिनेट ने सरकारी कर्मचारियों के पेंशन भोगियों के लिए महंगाई भत्ते यानी कि डीए, महंगाई भत्ते होता है डीए, और महंगाई राहत होता है डीआर में 58% से बढ़ाकर 60% यानी कि 60% कर दिया है। 1 जनवरी 2026 से प्रभावी होगा। भारत समुद्री बीमा पूल, भारत मैरीटाइम इंश्योरेंस पूल, कैबिनेट भारत के केंद्रीय कैबिनेट ने 12,980 करोड़ की संप्रभु गारंटी के साथ इस पुल के निर्माण को मंजूरी दी, ताकि किफायती समुद्री बीमा सुनिश्चित किया जा सके। एसबीआई का बड़ा लक्ष्य। भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई ने 2030 तक अपनी बैलेंस शीट के आकार को भारत के जीडीपी का 25% यानी कि 25% रखने का लक्ष्य रखा है। फिर से समझ लेते हैं, आपके समझ में नहीं आया होगा। आरबीआई ने, भारतीय रिजर्व बैंक ने, नहीं, एसबीआई का बड़ा लक्ष्य। एसबीआई ने 2030 तक बैलेंस शीट के आकार को भारत के जीडीपी का 25% यानी 25% रखने का लक्ष्य रखा है। फिर आरबीआई के नए नियम। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने आवर्ती और सीमा पर पार भुगतानों के लिए ई मैंडेट नियमों को और कड़ा कर दिया है। ई मैंडेट नियमों को और कड़ा कर दिया है इन्होंने। फिर हम जानते हैं भारत दक्षिण कोरिया समझौता। भारत दक्षिण कोरिया दोनों देशों ने द्विपक्षीय व्यापार को 2030 तक $50 बिलियन ले जाने का लक्ष्य रखा है। कितना? भारत और दक्षिण कोरिया ने वर्ष 2030 तक कितना लक्ष्य रखा है? $50 बिलियन ले जाने का लक्ष्य रखा है। जो इसमें और चीजें शामिल की गई हैं, दोनों देशों में सुधार किया जाएगा और एक दूसरे के सहयोग प्रदान किया जाएगा, जैसे खेल के क्षेत्र में, एमएसएमई के क्षेत्र में, डिजिटल क्षेत्र में, और 4 महत्वपूर्ण समझौते MOUs इस पर हस्ताक्षर किए गए हैं। भारत जर्मनी रक्षा साझेदारी। भारत और जर्मनी रक्षा साझेदारी को हम समझते हैं। भारत और जर्मनी के बीच $12 बिलियन अमेरिकी रक्षा समझौता अंतिम चरण में है। कितना? $12 बिलियन अमेरिकी
रक्षा समझौता भारत और जर्मनी के बीच अंतिम चरण में है, जिसके तहत प्रोजेक्ट 75 आई, कौन सा प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट 75 आई और 12 बिलियन अमेरिकी डॉलर, ये याद रखना, के अंतर्गत 6 स्टील पनडुब्बी का निर्माण भारत में ही किया जाएगा। ये जो 6 पनडुब्बी स्टील का निर्माण किया जाना वो भारत में। बांग्लादेश के नए उच्चायुक्त पूर्व केंद्रीय मंत्री दिनेश त्रिवेदी को बांग्लादेश उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। फिर हम जानते हैं 3D ग्लास सेमीकंडक्टर पैकेजिंग, उड़ीसा में भारत की पहली 3D ग्लास सेमीकंडक्टर पैकेजिंग यूनिट की शुरुआत की गई। यह एआई और बहुत बड़ा उछाल माना जा रहा है। क्या है? 3D ग्लास सेमीकंडक्टर पैकेजिंग की स्थापना की जो यूनिट लगाई गई है भारत में, कहां लगाई गई है? पहली बार उड़ीसा ग्लास पैकेजिंग उड़ीसा में लगाई गई है। मेरे दोस्त याद रखना, एआई और टेलीकॉम के क्षेत्र में भारत का बहुत बड़ा उछाल माना जा रहा है। एआई चैटबॉट अभय सीबीआई ने डिजिटल धोखाधड़ी और फर्जी नोटिसों की पहचान करने के लिए बॉट अभय लॉन्च किया। फिर R-37M मिसाइल, रूस ने भारत को लंबी दूरी से हवा से हवा में मार करने वाली R-37M मिसाइलें, जिसे अवाक्स किलर कहा जाता है, बेचने की मंजूरी प्रदान कर दी है। किसने? रूस ने। भारत को कौन सी बहुत बड़ा, भारत के क्षेत्र में, भारत के परिप्रेक्ष्य में बहुत बड़ा निर्णय आया है कि रूस ने भारत को R-37M मिसाइल बेचने की मंजूरी प्रदान कर दी है, जिसको अवाक्स किलर कहा जाता है। फिर 95वें शतरंज ग्रैंड मास्टर यानी कि 95वें शतरंज ग्रैंड मास्टर आरोड़क घोष भारत के 95वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने। कौन? भारत के आरोड़क घोष बने हैं। दिव्य भारत एंथोलॉजी किसने लाया है? दिव्य भारत एंथोलॉजी नीति आयोग ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इस क्षेत्र में संकलन को लॉन्च किया है। अगर पूछा जाता है दिव्य भारत एंथोलॉजी किस क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए लाया गया है, तो ये पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए लाया गया है। और दिव्य भारत एंथोलॉजी किसने लॉन्च किया है? तो नीति आयोग ने लॉन्च किया है, मेरे दोस्त याद रखना। फिर विश्व लीवर दिवस जो है 19 अप्रैल को मनाया गया, लेकिन 22 अप्रैल के समाचारों में इसकी थीम सॉलिड हैबिट्स स्ट्रॉन्ग लीवर की चर्चा में रही। देखो, विश्व लीवर दिवस जो है 19 अप्रैल को मनाया गया, लेकिन 22 अप्रैल को इसकी थीम बहुत तेजी से चर्चा में आ गई। तो इसकी थीम जो रखी गई है सॉलिड हैबिट्स स्ट्रॉन्ग लीवर्स, जो चर्चा में रही। फिर हम थोड़ा सा वन लाइनर टाइप में भी जान लेते हैं करंट अफेयर को, इसी में लगे हाथ। रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले गिरकर 93.44 के स्तर पर पहुंचा। विद्युत ऊर्जा, ब्लूमबर्ग NEF 2025 की रिपोर्ट के अनुसार भारत पवन ऊर्जा यानी कि विंड एनर्जी में वैश्विक स्तर पर दूसरे नंबर पे पहुंच गया। मेरे दोस्त, भारत के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। पूरे विश्व में भारत चैलेंज दे रहा है। विंड एनर्जी यानी कि हवा ऊर्जा के क्षेत्र में भारत दूसरे नंबर पे पहुंच गया है। ये रिपोर्ट किस ब्लूम ठीक है। विरासत दिवस, लद्दाख में भारत का पहला पेट्रोग्लिफ संरक्षण पार्क उद्घाटित हुआ। ये 2 डेज के अंदर संपूर्ण करंट अफेयर हम ओरिएंटेड एग्जाम करंट अफेयर प्रस्तुत कर रहे हैं। आप सभी लोग करंट अफेयर को सुन के अपने एग्जाम में महत्वपूर्ण करंट अफेयर और सिर्फ सुनने की जरूरत है, कुछ, क्योंकि आप जब खाना बनाते हैं या आप आराम करते हैं उस वीडियो को लगाकर आप सिर्फ करंट अफेयर अगर सुनते हैं तो आपका संपूर्ण करंट अफेयर डे बाय डे तैयार होता जाएगा और हमें आपका किसी डेज की 1 घंटा 2 घंटा लेने की जरूरत नहीं है। तो आप सभी लोगों का सहयोग चाहिए कि आप सभी लोग अधिक से अधिक